चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात मिडिल ईस्ट की करते हैं। जो हश्र गाजा का हुआ, क्या ठीक वैसा ही मंजर अब लेबनान में दिखाई देगा? क्या नेतन्याहू के प्रतिशोध में मिडिल ईस्ट का एक और मुल्क तबाह हो जाएगा? इन आशंकाओं के पीछे की वजह है बीती रात इजराइल का बारूदी इंतकाम, जिसके बाद धुआं धुआं हो गया लेबनान। दरअसल बीती रात इजराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार गोदाम और लॉन्चिंग पैड पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इन हमलों से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि पूरा लेबनान दहल उठा। मगर अब नसरल्लाह भी इजरायली हमले के पलटवार की तैयारी कर चुका है। आखिर कैसे, देखिए। जोरदार धमाकों के साथ उठता आग का गुबार। रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों पर ताबड़तोड़ प्रहार। प्रचंड आसमानी प्रहार के बाद आया बारूदी भूचाल। बीती रात इजरायली वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने फिर कहर बरपाया। घातक मिसाइलों और ग्लाइड बमों के हमलों से धरती को दहलाया। और जानते हैं, आईडीएफ ने यह हमला गाजा पर नहीं बल्कि लेबनान पर किया और इसका नतीजा यह हुआ कि लेबनान का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्रा उठा। रात के वक्त हुए इन हमलों से लेबनान में कोहराम मच गया। गाजा को तहस नहस करने वाली इजरायली ब्रिगेड ने बीती रात लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आईडीएफ ने पूर्वी लेबनान की बेका वैली में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर बमबारी की। ये हथियार डिपो बेका घाटी के नबी शित इलाके में मौजूद था। इतना ही नहीं, दक्षिणी लेबनान के बालबक इलाके में हिजबुल्लाह की मिसाइल फैक्ट्री थी जिसे आईडीएफ ने निशाना बनाया और तबाह कर दिया। दक्षिणी लेबनान के अल मंसूरी और ताइबा इलाके में हिजबुल्लाह संगठन ने लॉन्च पैड बना रखे थे। दोनों लॉन्च पैड को इजरायली सेना ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा आयत अल शाब और हनीन में मौजूद हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस पर भी इजरायली सेना ने विध्वंसक स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि बीती रात उत्तरी इजराइल से आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, वो भी बम, गोला बारूद और मिसाइलों से लैस होकर, और फिर लेबनान के एयर जोन में दाखिल होने के साथ ही बारूदी बारिश शुरू कर दी। एक तरफ इजराइल के लड़ाकू विमानों ने कोहराम मचाया तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने भी आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से जबरदस्त हमला बोला। यकीन मानिए, आईडीएफ के सीरियल अटैक से न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि लेबनान के लोगों में भी कोहराम मच गया। भीषण बमबारी के बीच हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। आपको बता दें कि पहली बार इतने विध्वंसक तरीके से इजराइल ने लेबनान और वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार डिपो और लॉन्च पैड्स को तहस नहस किया। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ब्रिगेड का बारूदी ताप इतना विस्फोटक था कि चंद घंटों के भीतर ही दक्षिण पूर्वी लेबनान जलकर राख हो गया। आईडीएफ के हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए बल्कि इजरायली सेना ने आसमानी प्रहार से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी मौत के घाट उतार दिया। आईडीएफ के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अली हुसैन की हवाई हमले में मौत हुई। अली हुसैन हिज्ब के रॉकेट और मिसाइल यूनिट का प्रमुख था। आईडीएफ ने हिज्ब कमांडर अली हुसैन की कार पर एयर स्ट्राइक की। दक्षिण पश्चिम लेबनान के दैर कनौन में हिज्ब कमांडर ढेर हुआ।
इसराइल का दावा है कि हिज़्ब कमांडर हुसैन अली हुसैन उत्तरी इसराइल पर हो रहे हमलों का मास्टरमाइंड था। इसी के इशारे पर हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी इसराइल के इलाकों में मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहे थे। बीती रात इजरायली सेना के लड़ाकू विमान सब कुछ तबाह करने को आमादा थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आईडीएफ के लड़ाकों ने लेबनान की राजधानी बैरूत तक में सोनिक बूम को अंजाम दिया। मतलब ये कि बैरूत के एयर स्पेस में गरज के साथ सनसनी मचाई। इजराइल के सीरियल हमलों से हिजबुल्लाह भी सहम गया और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को सीरिया में शिफ्ट कर दिया है। हिज़्ब का पहला हथियार ठिकाना सीरिया के अलेप्पो शहर में है। अलेप्पो में मौजूद वैगनर के बेस पर हथियारों को छिपा कर रखा है। वहीं दूसरा हथियार ठिकाना सीरिया के गोलन हाइट्स में मौजूद है। गोलन हाइट्स के जॉर्डन वैली में हिज़्ब के हथियारों का जखीरा बना है। अब तो यह आशंका जताई जा रही है कि गोलन हाइट्स के विवादित जोन यानी जॉर्डन वैली से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर सकता है। इतना ही नहीं, जॉर्डन वैली रूट के जरिए ही हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों को इजराइल में दाखिल कराकर बड़े टारगेट पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश कर सकता है। मतलब ये कि जहां एक तरफ नेतन्याहू लेबनान को गाजा बनाने का प्रण ले चुके हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह भी नई युद्ध नीति के जरिए इजरायली धरती को तहस नहस करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।